डेटा साइंस और मशीन लर्निंग फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। हम इस वीडियो में डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग के रोल में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे और इसको इवेल्यूएट करेंगे हम तीन जगह पे। एक तो है जॉब की ड्यूटीज़ क्या होती है, दूसरा है स्किल सेट और तीसरा है इनकी सैलरीज कितनी होती है। तो जॉब ड्यूटीज़ की पहले बात करते हैं। डेटा साइंटिस्ट का काम होता है बिजनेस प्रॉब्लम को समझना, उसके बाद में डेटा कलेक्शन करना, डेटा पे क्लीनिंग करना, मॉडल बनाना और इनसाइट ड्रॉ करना। ये होती है पूरी डेटा साइंस की पाइपलाइन। तो डेटा साइंटिस्ट ये पाइपलाइन पे काम करता है। एक बार मॉडल बन गया, उसके बाद में वो उस मॉडल को मशीन लर्निंग इंजीनियर को दे देगा और जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है उसका काम होता है मॉडल को डिप्लॉय करना प्रोडक्शन में सिस्टम्स को स्केल करना, मशीन लर्निंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना और मेक श्योर करना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टैंड पॉइंट से वो सिस्टम पूरी ठीक से चलती है कि नहीं। तो डेटा साइंटिस्ट ऐसी प्रोटोटाइप बनाते हैं डेव में और मशीन लर्निंग इंजीनियर उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं, उसको एंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल मोर ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि डेटा साइंटिस्ट का रोल है प्रोटोटाइप बनाना, डेटा स्टोरी टेलिंग करना वगैरह वगैरह। अब डेटा साइंटिस्ट कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो मशीन लर्निंग यूज़ नहीं भी करते। कई बार वो टैबलू और पावर बीआई में अपनी इनसाइट ड्रॉ कर देंगे, उनको मशीन लर्निंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डेटा साइंटिस्ट की डे टू डे लाइफ में ऐसा भी होगा कि एमएल का यूज़ वो बिल्कुल ना करते हो, जबकि मशीन लर्निंग इंजीनियर है उसका तो काम ही है मशीन लर्निंग करना, तो उसको तो मशीन लर्निंग का यूज़ करना ही करना है। डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज़र होते हैं, जबकि मशीन लर्निंग इंजीनियर है वो मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएटर या तो फिर मेंटेनर होते हैं। वो क्लाउड में कितने मशीन हो गए, सिस्टम स्केल कैसे होगी, सिस्टम जो आपने मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय किया वो मेमोरी एफिशिएंट है, वो परफॉर्म फास्ट करता है। और डिप्लॉयमेंट की जब बात आती है तो ऐसा नहीं सिर्फ क्लाउड में, आप वो वेरेबल डिवाइस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे टेस्ला की ऑटोनोमस कार है तो उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के सारे एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के मॉडल लगे हैं। तो छोटे छोटे सेंसर्स, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, उस सब डिवाइस में मेमोरी वगैरह सीपीयू पावर अगर कम है तो ऐसे कम रिसोर्सेज में फास्ट परफॉर्मेंस कैसे दिया जाए, वो सब काम होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। बात करते हैं स्किल सेट की। डेटा साइंटिस्ट और एमएल का जो रोल है मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल, वो ऐसे तो काफ़ी ओवरलैपिंग है। तो बहुत सारी स्किल्स कॉमन होती है, जैसे बेसिक मशीन लर्निंग की स्किल्स, पाइथन आना, स्टेटिस्टिक्स, मैथ, ये सारी स्किल दोनों को आनी चाहिए। लेकिन कुछ सेपरेट स्किल्स भी होती हैं। जैसे डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट होते हैं। वो सिर्फ टेक्निकल पर्सन नहीं होते, वो बिजनेस डोमेन को समझते हैं, उसके बेसिस पे टूल का यूज़ करके वो जो डेटा इंसाइट्स है वो ड्रॉ करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आपने देखा कि वो मोर लाइक आर्टिस्ट होते हैं कि उनको क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग आता है, वो अपनी डेटा इंसाइट्स स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करना जानते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। जबकि मशीन लर्निंग इंजीनियर है वो कोर इंजीनियर होता है, उन लोगों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स ज़्यादा होती हैं, जैसे कि स्केलेबल मेमोरी एफिशिएंट सिस्टम को बनाना, उसको क्लाउड में डिप्लॉय करना वगैरह वगैरह। और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की उनको स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो एमएल इंजीनियर जनरली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इन सब में एक्सपर्ट होते हैं। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर उतने नहीं आते ना तो चलता है। आपको कंप्यूटर साइंस की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट सब नहीं है ना, तो भी चलता है। डेटा साइंटिस्ट कई बार बीआई टूल का यूज़ करते हैं, जैसे टैबलू, पावर बीआई। मशीन लर्निंग इंजीनियर को ये सब यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी। एज पर Indeed.com, डेटा साइंटिस्ट की सैलरी यूएस में ऑन एवरेज $122,000 ईयर है, जबकि मशीन लर्निंग इंजीनियर $148,000 ईयर कमाता है एज ऑफ दिस वीडियो रिकॉर्डिंग। ये बहुत ही एवरेज सैलरी होती है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको Blind.com पे जाके आपको
अलग अलग कंपनियों की रियल सैलरीज बताऊंगा, अलग अलग यूज केस की, ठीक है। तो ये एवरेज सैलरी बहुत ही एवरेज है, उस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। आप में अगर स्किल है तो बहुत ही ज़्यादा आप कमा सकते हो। सेम सैलरीज इंडिया में Indeed.com बोलता है कि 7.5 लाख रुपए होती है डेटा साइंटिस्ट की, और डीप लर्निंग इंजीनियर की मोर और लेस सेम होती है। मैं काइंड ऑफ एग्री नहीं करता, क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर यूजुअली डेटा साइंटिस्ट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और ये जो 7.5 लाख रुपए सैलरी है डेटा साइंटिस्ट की, वो भी मेरे को काफ़ी लो लगती है एक्चुअली। इंडिया में अगर आप बेंगलोर मुंबई वगैरह में हो, बड़े सिटी में, आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ये आई थिंक लगता है कि Tier 4 कंपनी और जूनियर डेटा साइंटिस्ट है ना, उस टाइप की सैलरी है। अदरवाइज तो आप 15-20 लाख तो कमा ही लोगे, थोड़े इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो। मैं अभी teamblind.com पे हूँ। इस वेबसाइट पे लोग अपनी सैलरी की ऑफ़र पोस्ट करते हैं। रैंडमली कोई इश्यू डिस्कस करना है तो वो पोस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके मशीन लर्निंग इंजीनियर ये टाइप करूँगा तो सारी मशीन लर्निंग इंजीनियर रिलेटेड पोस्ट दिखेंगी, जिसमें जनरल डिस्कशन होगी MLE के बारे में, और कुछ कुछ जॉब ऑफ़र भी लोगों ने रखे होंगे। तो मैं थोड़े बहुत जॉब ऑफ़र आपको दिखाता हूँ। ये जॉब ऑफ़र है, एक बंदे को ट्विटर और स्क्वायर दोनों में ऑफ़र मिला है। अब ये US का ऑफ़र है। तो ट्विटर में $330,000 ईयर उसको मिल रहा है, और स्क्वायर में $390,000 ईयर मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो आप। $400,000 ईयर मतलब 4 × 7 ऑलमोस्ट 3 करोड़ जितना हो गया। ओके, इंडियन रुपीज़ में अगर गिने तो। इस पर्सन को अराउंड 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। YOE मीनिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरी ये है ऑफर लिंक्डइन की, MLE मतलब मशीन लर्निंग इंजीनियर। इस पर्सन को 1.5 ईयर एक्सपीरियंस, 1.5 मतलब फ्रेशर जैसा ही है, उसको मिल रहे हैं 200K से ज़्यादा, $200,000, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बेस इतना है, 10% बोनस है, तो हो गया उसका 160। और RSU का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, तो $250,000 4 साल में उसको मिल रहा है, राइट। तो एक साल का अगर आप गिने तो लाइक $60,000 गिन लो, तो 60 तो $220,000 जितना उसका सैलरी हो गया यार एक साल का। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि 1.5 ईयर का ही एक्सपीरियंस है। दूसरी एक ऑफ़र है स्क्वायर मशीन लर्निंग इंजीनियर की। इस पर्सन को अमेज़ोन में अभी मिल रहा है $315,000, लेकिन स्टॉक को देख के शायद अगले साल में $420,000 ईयर मिल जाए। तो आप देख सकते हो कि लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो और परफॉर्म अच्छा कर रहे हो। डेटा साइंटिस्ट की कुछ सैलरी देख लेते हैं। इस पर्सन को फेसबुक में $320,000 ईयर मिल रहा है, और ऊबर में 390 की ऑफ़र है। उसका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स 10 साल का है। लेकिन आप ये सोचिए कि डेटा साइंटिस्ट फील्ड तो नया है, तो 10 साल का टोटल डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा। डेटा साइंटिस्ट का 3-4 साल का होगा। उसके पहले एक्सपीरियंस शायद सॉफ्टवेयर का या दूसरा कोई होगा। ऊबर डेटा साइंटिस्ट सैन फ्रांसिस्को, ये SFO का मतलब सैन फ्रांसिस्को, उसकी एक सैलरी है जो 3 साल के एक्सपीरियंस में ये टोटल करोगे ना तो $200,000 अगर इंडिया के रुपीज़ में 70 से गिनो तो 1.5 करोड़ जितना होता है। अब इंडिया में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि US में है और US का ही कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बॉल पार्क आइडिया आ जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा एक फेसबुक का डेटा साइंटिस्ट है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 160 बेस, 15% बोनस, और 50,000 के स्टॉक गिन लो। $200,000 के स्टॉक 4 साल में तो 50,000 के साल के हो गए। ओवरऑल ये भी हो गया $2 लाख पर ईयर का पैकेज। तो ओवरऑल जितने भी हमने कुछ केसेस देखे, 2 लाख से ऊपर ही लोग कमाते हैं, और मशीन लर्निंग इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा कमाता है। अब आप इंडिया की बात कर लो तो इंडिया के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, जो अमेज़ोन का डेटा साइंटिस्ट होता है ना, L5, 80 लाख रुपीज़ तो कमा ही लेता है। 80 लाख रुपीज़ पर एनम या तो फिर ज़्यादा। या परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये अगेन एक बॉल पार्क नंबर दिया, ये रियल नंबर है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट्स है बड़ी बड़ी कंपनी में, मेरे को पता है कितने कमाते हैं, जनरल डिस्कशन होती है। तो
आप देख सकते हो कि मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेंज वैरी करती है। आप कौन सी Indeed.com के नंबर देखोगे ना तो बहुत एवरेज नंबर होता है, लेकिन एक्चुअल रेंज बहुत ही ज़्यादा वैरी करती है। मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात करें तो उसकी सैलरी यूएस में $100,000 ईयर से अप टू $700,000 ईयर होती है। कुछ एक्सेप्शनल मशीन लर्निंग इंजीनियर गूगल में $7 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। इंडियन रुपीस गिनोगे तो 5 करोड़ हो गए। तो इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ है वर्ल्ड में। आपको सिर्फ स्मार्ट वे में परफॉर्म करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अपने आप को प्रूव करना है। कंपनीज बैठी है आपको सैलरी देने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ऑफकोर्स थम्स अप कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि इवन कोविड के रहते भी एआई और डेटा साइंस के फील्ड में बहुत ही सारी ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मेरा नाम धवल पटेल है। मेरी 2 चैनल है, कोड बेसिक्स हिंदी जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, कोड बेसिक्स इंग्लिश भी चैनल है जिस पे ज़्यादा कंटेंट है। तो उस चैनल पे जाके आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन ये सब सीख सकते हो। मैंने डेटा एनालिस्ट के लिए टैबलू और पावर बीआई में प्रोजेक्ट सीरीज़ भी की है, और वो प्रोजेक्ट सीरीज़ टैबलू की इस हिंदी चैनल में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मैं बहुत सारे करियर गाइडेंस के सेशन करता हूँ जिसमें डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट लोगों को मैं अपने चैनल पे बुला के डिस्कशन करता हूँ करियर टिप्स वगैरह की। तो आप वो सब देखिए। ये सारा नॉलेज फ्री है। आपको सिर्फ थोड़ा विल पावर चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप, बाकी वर्ल्ड आपके हाथ में है। आप जितना चाहे उतना सीख सकते हो खुद से, और आप कॉन्कर कर सकते हो इस वर्ल्ड को। बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है इस फील्ड में। तो आप प्लीज़ ये सब स्किल्स सीखिए। और अगर कोई कमेंट है तो नीचे वीडियो कमेंट में आप आपका क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। थैंक यू।